नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार में एक के बाद एक नीतीश की अगुवाई में सरकार घोषणाएं कर रही है। ऐसी ऐसी घोषणाएं हो रही हैं, अगर आज से करीब 10 साल पहले नीतीश से उसे करने के लिए कहा जाता तो वो कहते नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अभी वो ऐसा कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है ये फैसला खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे हैं। बीजेपी के नेताओं, खासकर पीएम मोदी को चौंकाते हुए ले रहे हैं और इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन दोस्तों, राजनीति की दुनिया में जो दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। अब दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की एक जनसभा में एक बात कही। उस सभा में पीएम मोदी भी मौजूद थे। नीतीश ने वहां जो कहा उस पर पीएम मोदी ने हामी भर दी, जबकि जिस मैटर पर मोदी ने हामी भरी उस पर वो अपने विरोधी नेताओं को आड़े हाथों लेते रहे। लेकिन उसी पर सहमति दिखाई तो मुझे लगता है दोनों को ऐसा लग रहा है अब अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एनडीए की सत्ता तो बिहार में नहीं आएगी। दोस्तों, उसके आधार पर बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल है। आमतौर पर सुशासन बाबू की छवि के दम पर मैदान में उतरने वाले सीएम नीतीश ने इस बार पलटी मार दी है। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार भी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है नीतीश को अब फ्री बीज रास आ रहा है। नीतीश कुमार की ओर से लिए गए फैसले के बाद ही बिहार में एनडीए सरकार ने पहली बार फ्री बीज की ओर कदम बढ़ाया है। कहा जाता है एनडीए सरकार का ये फैसला वोटिंग में जातीय बंधन को तोड़ने की मंशा से लिया गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है, बिहार में जातियों का अलग अलग वर्ग जिसे नीतीश ने सजाया, संवारा और अपनी राजनीति के मुताबिक स्थापित किया, क्या वो दूर हो रहा है या फिर दूर जा चुका है? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहार जैसे गरीब राज्य में फ्री बीज जातिगत पहचान को तोड़ पाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो सुशासन केंद्रित और अपराध विरोधी राजनीति के पोस्टर बॉय के रूप में जाने जाते रहे, अब अपने लंबे और उतार चढ़ाव वाले राजनीतिक कैरियर के अंतिम पड़ाव में बने रहने के लिए मुफ्त घोषणाओं, मुफ्त बिजली, नगद सहायता और 1 करोड़ सरकारी नौकरियों के रूप में युवाओं के लिए सौगातों का दांव खेल रहे हैं। कुछ महीने पहले तक जेडीयू के तमाम नेता और बिहार कैबिनेट के मंत्री कहा करते थे कि नीतीश कुमार को दूसरों की तरह कभी मुफ्त घोषणाएं करने की जरूरत नहीं पड़ी और एनडीए गठबंधन विकास परियोजनाओं की लहर और जंगल के खात्मे के दम पर विधानसभा चुनाव में आगे निकल जाएगा। यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि वो फ्री बीज के बेहद खिलाफ हैं। हालांकि पिछले कुछ महीने से ये तस्वीर तेजी से बदल रही है। चुनाव से करीब 5 महीने पहले नीतीश कुमार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली, आर्थिक मदद और अन्य मुफ्त योजनाओं की घोषणा कर दी। तो सवाल उठते हैं, आखिर नीतीश कुमार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा? इस रास्ते पर अचानक से क्यों चलना पड़ा, जिसका नाम सुनते ही पहले मुंह बिचका लेते थे, गुस्से में आ जाते थे? क्या वाकई में नीतीश ने यह फैसला लिया या फिर उन्हें यह फैसला लेने के लिए आदेश बीजेपी आलाकमान की ओर से मिला? अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, मेरे इसी सवाल का जवाब नीतीश कुमार ने अपने शब्दों में पीएम मोदी और हजारों लोगों को दिया और पीएम मोदी ने हामी भी भर दी। पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, आखिर नीतीश जो फ्री बीज के खिलाफ थे वो अचानक इसके मुरीद कैसे हो गए? दरअसल बीजेपी चुनाव समिति में मौजूद नेताओं के बीच नीतीश की राजनीति को लेकर एक धारणा बनी हुई है। ये धारणा उन्होंने जातिगत समीकरणों के कई सर्वे और विश्लेषणों के आधार पर बनाई कि सत्ता विरोधी लहर, जातिगत कारक, मुस्लिम वोटों और कुछ नीतिगत फैसलों के कारण जेडीयू की स्ट्राइक रेट पर असर हो सकता है, या कहें अब ये मुफ्त घोषणा ही नीतीश कुमार को बचा सकती हैं। लेकिन क्या ये आखिरी मिनट का दाव उस बिहार में हालात बदल पाएगा जहां उनकी जेडीयू लड़खड़ाती हुई दिख रही है और जमीन इतनी तेजी से बदल रही है कि वो शायद इसे ठीक कर सकें? नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा को देखें तो उसमें प्रैक्टिकल फैसले, एडजस्टमेंट, जिद और समय समय पर खुद को फिर से
गढ़ने की कोशिश रही है। लेकिन जैसे ही बिहार एक अहम सियासी दौर की ओर बढ़ रहा है, जिसमें शायद बीजेपी को लग रहा है नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल अब नहीं चलने वाला, बल्कि नीतीश की जुबानी लोक लुभावने मॉडल के रास्ते पर चलना होगा। 125 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान इसी का परिणाम है। लेकिन नीतीश ने भी एक तरह से कह दिया, ये सिर्फ उनका और जेडीयू का फैसला नहीं, बल्कि ये फैसला मोदी और बीजेपी का है। उन्होंने ही आइडिया दिया और उसी आइडिया को हम अमल में ला रहे हैं। नीतीश कुमार एक पुराने समाजवादी राजनेता हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, सुशासन, अपराध नियंत्रण और जातिगत गतिशीलता को मैनेज कर अपना ब्रांड बनाया था। अब उन पर मुफ्त घोषणाएं करने का एक लेबल चिपक गया है। मुझे लगता है नीतीश कुमार ने उसे पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास किया। अब जबकि नीतीश ने ये कहा 125 यूनिट मुफ्त बिजली बिहार में करने का फैसला उन्होंने और पीएम मोदी ने साझे तौर पर लिया, तो इसका मतलब ये भी है कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लगता है कि पीएम मोदी का वो पुराना जादू इस बार बिहार में नहीं चलने वाला है। उनकी चमक फीकी पड़ चुकी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बिहार में युवा, महिलाओं और पिछड़ी जातियों का विश्वास फिर से जीतने का प्रयास हो रहा है। सुनिए नीतीश ने पीएम मोदी के सामने क्या कहा। जो मुफ्त बिजली देने जाने की चर्चा मुफ्त में, आप जान रहे हैं हम लोगों ने कर दिया है। जो बिजली का तो कम देते थे, बहुत पैसा, पहले बिजली कहाँ था जी, जब वो लोग की सरकार थी पटना में भी 8 घंटा था, अब सब हम लोग करवा दिए और 18 में इतना बढ़िया सबको मिल गया और एक एक तरह से सब जगह से कर दिया गया। और उसके बाद जहां कहीं भी कोई किसी की जो नया कर रहा है, नया घर बना रहा कर रहा, उसको भी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, वो सब तो है ही। लेकिन आप समझ लीजिए कि अब हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि अब उनको मुफ्त में दिया जाएगा। उनको जितना भी मिलेगा, जो भी बिजली का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा सरकार की तरफ से। सब परिवार को मुफ्त में हम लोग उपलब्ध कराएंगे, ये भी कर दिया। अब आपको हम बता देते हैं कि हम लोग आपस में बात कर दिए। अब आज ही जो लौट करके जाएंगे सर के बाद, तो आज ही कैबिनेट रखे हैं, आज ही हम लोग तय करेंगे और उसके बाद सब लोगों को इसका फायदा हम लोग कराने वाले हैं। आप सब लोग जरा जान लीजिए कि जितना आपको इज्जत करते हैं और उन्हीं की बात हम लोग मान करके पूरे बिहार में हम लोग सब तरह से आपके हित में काम कर रहे हैं। मतलब नीतीश ये कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी के कहने पर बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। तो ऐसे ढेरों लोक लुभावने फैसले जो नीतीश ने लिए, क्या वो लिस्ट बीजेपी की ओर से दी गई? अब लिस्ट दी गई तो इसका मतलब है मोदी नीतीश दोनों ही नेताओं की पार्टियों के रणनीतिकारों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अब मोदी नीतीश पर विश्वास नहीं रहा है और इसलिए धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही हैं। बीजेपी वाले नीतीश को क्रेडिट दे रहे हैं, नीतीश तो मोदी जी को अब क्रेडिट दे रहे हैं। तो मायने साफ है, दोनों को लगता है इस बार बिहार के लोगों का उन पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए दोनों ही फ्री बीज पर क्रेडिट भी ले रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।